हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व की भाजपा सरकार में हुई शिक्षक व गैर शिक्षक भर्ती घोटाले पर छात्र संगठन एसएफआई ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी जजमेंट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ सिकंदर कुमार ने अपने चहितों को लाभ देने के लिए यूजीसी मानकों की अनदेखी की थी, जिस पर उच्च न्यायालय ने 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 1 ईडब्ल्यूएस की नियुक्ति रद्द की। एसएफआई के पदाधिकारियों ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि इन भर्ती प्रक्रिया के अलावा लगभग 250 शिक्षकों और 400 गैर शिक्षकों की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, जिसको लेकर इन भर्ती प्रक्रिया की पूरी तरह जांच करने के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही एसएफआई ने मांग की है कि डॉ सिकंदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी राज्यसभा की सदस्यता रद्द की जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हुई इन गलत भर्तियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेगी। ये सिर्फ जो मैथ के अंदर भर्ती हुई है उसका मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 2020 के अंदर जो 2019 लास्ट में भर्ती एडवर्टाइज हुई थी और 20 के अंदर जो भरी गई कोविड के टाइम पे, हम उस टाइम से इस भर्तियों को जो इलीगल बता रहे थे। हम बता रहे थे कि ये अकेडमिक जो करप्शन है, अकेडमिक जो भ्रष्टाचार है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है। हमने इस बात को उस टाइम से रखा है और बड़ी प्रमुखता से हमने इस बात को उस टाइम से उठाया। हम प्रदेश के जितने भी सरकार है, अपोजिशन है, सभी लोगों से हम उस दौरान मिले और हमने सबसे ये मांग की कि इन भर्तियों की जो न्यायिक जांच की जाए और सिटिंग जज जो हाई कोर्ट के उनकी उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। अभी तो सिर्फ 2 प्रोफेसरों का मामला हाई कोर्ट के द्वारा आया है। हमारा मानना है कि 196 से ज्यादा प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे भरे गए हैं जिन प्रोफेसरों की जो योग्यता है वो संदेह के घेरे में है। योग्यता इसलिए संदेह के घेरे में है कि उन लोगों का जो एपीआई होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है, वो उसको फुलफिल नहीं करते थे, उसको पूरा नहीं करते थे। पर उन लोगों का एक पर्टिकुलर विचारधारा से संबंध था, जो विचारधारा आरएसएस और भाजपा की विचारधारा थी, उस विचारधारा से संबंध था। हम उस टाइम से इस बात को बोल रहे हैं कि इसीलिए उन लोगों को भर्ती दी गई। कुछ भी जो है उनके एपीआई नहीं देखा गया, कुछ भी जो मिनिमम योग्यता है वो नहीं देखी गई और ऐसे लोगों को प्रोफेसर बना दिया गया जो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। और हजारों छात्र, हजारों लोग, हजारों जो कॉलेज के अंदर आज प्रोफेसर है या अलग अलग जगह प्रोफेसर है, जो यूनिवर्सिटी आने का ट्राई करते हैं, यूनिवर्सिटी आने के लिए होते हैं, उन सभी लोगों के साथ ये धोखा हुआ है। हमारा ये मानना है कि उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार, उस वक्त की जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने जब से सिकंदर कुमार को वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का बनाया, वो एक एजेंडे के तहत बनाया गया। सिकंदर कुमार पहले से ही भाजपा के नेता थे और बाद में ये बात तय हो गई जब वो राज्यसभा के अंदर गए, भाजपा ने उनको राज्यसभा के अंदर भेजा। उस समय से हमारा ये मानना था कि सिकंदर कुमार की जो नियुक्ति, वो नियुक्ति भी अवैध थी और उसके बाद उन्होंने जो नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर की, सिर्फ इसीलिए उनको नियुक्त किया गया था कि वो पर्टिकुलर एक विचारधारा के लोगों को जो है विश्वविद्यालय के अंदर, आरएसएस और भाजपा के लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर भर सके हुई है। तो हमारा मानना है कि कांग्रेस सरकार इसके अंदर पूरी तरह से कटघरे के अंदर है। हमारी मांग है कि हम इसकी न्यायिक जांच की जाए और सिकंदर कुमार जिन्होंने ये भर्तियां की है उनकी राज्यसभा की सदस्यता तो डेफिनेटली जानी चाहिए। जो आदमी पूरे करप्शन करके वहां तक पहुंचा है वो आदमी राज्यसभा में रहने लायक नहीं है, अपर हाउस जो हमारे देश का है उसके अंदर रहने लायक नहीं है। और उसके साथ साथ सिकंदर कुमार के ऊपर और उस वक्त के जो ईसी के लोग हैं जिन्होंने पावर डेलीगेट की सिकंदर कुमार को, उन सभी लोगों के ऊपर जो है एफआईआर की जानी चाहिए। उन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर करके उनके ऊपर एक केस चलाया जाना चाहिए। और हमारा मानना है कि ये अकादमिक भ्रष्टाचार लगातार पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहा है। इसके खिलाफ एसएफआई लगातार आंदोलनरत है, पूरे देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी। जब से भर्तियां हुई तब से हमने एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के अंदर लड़ा है। एसएफआई एक ऐसा छात्र संगठन, इकलौता छात्र संगठन था जिसने एक मुखर आवाज के साथ इस आंदोलन को लड़ा। हम उस टाइम से हमारी मांग थी, आज हाईकोर्ट ने इस बात को सिद्ध कर दिया। तो हमारा जो मानना है कि ये भर्तियां, सारी की सारी जो भर्तियां है, एक इसकी जांच सिटिंग हाईकोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में होनी चाहिए और ये सारी की सारी भर्तियां जो है रद्द करनी चाहिए।